राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? तो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्फ बिल पर पार्टी के स्टैंड को क्लियर कर दिया। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। जेडीयू प्रवक्ता ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सभी सुझाव मान लेने के बाद ही पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। पटना के जेडीयू दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं अंजुम आरा। अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता हैं। इनके दाहिनी ओर पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम हैं। उनके बगल में पूर्व सांसद कहकशां परवीन हैं। अंजुम आरा की बाईं तरफ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी हैं। उनके बगल में विधान परिषद के पूर्व सभापति सलीम परवेज हैं और उनके ठीक बगल में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह बैठे हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी गुलाम गौस, अफाक अहमद खान और खालिद अनवर के साथ ही मास्टर मुजाहिद आलम और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरा शामिल थे। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि नीतीश मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये उनके साथ हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सरकार के सभी सुझाव मान लेने के बाद ही जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर भी इन मुस्लिम नेताओं ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। कोई नाराज नहीं है, सब लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही, जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने सरकार को समर्थन दिया है। दोनों ही सदनों में जेडीयू के सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया। बिल पास होने के बाद से ही जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की बात कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों ने अब सब कुछ साफ कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों हर रोज नया रंग ले रही है, बिल्कुल गिरगिट की तरह, और अब तो गिरगिट को लेकर भी सियासत की जा रही। पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को गिरगिट बताया और अब जेडीयू ने लालू प्रसाद को गिरगिट की तरह दिखाया है। गिरगिट ऐसा प्राणी जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुछ ऐसा ही अक्सर राजनीति में भी देखने को मिलता है। जब नेता सियासी माहौल के हिसाब से अपने बयान और गठबंधन बदल देते हैं। बिहार में भी अब गिरगिट वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले आरजेडी ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, नीतीश कुमार गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीर दिखाई गई। एक नमाज पढ़ते हुए, एक हाथ जोड़ते हुए और तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। तो इसलिए अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही।
आरजेडी के पोस्टर के जवाब में एनडीए ने भी पोस्टर से ही हमला किया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। पोस्टर में वक्फ पर लालू प्रसाद के 2010 में दिए भाषण को लेकर भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 दो बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025 अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी को उल्लुओं की पार्टी बता दिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बिहार और राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे शख्सियत को गलत तस्वीर और पोस्टर बैनर से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद जैसे उल्लुओं के झुंड वाली पार्टी को बिहार की जनता सबक सिखाने को तैयार है। चुनावी साल में गिरगिट और उल्लू वाली सियासत बिहार में हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ऐसे ही हमले और भी तीखे होते जाएंगे। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ होने की जगह धुंधली होती जा रही है। तेजस्वी के नाम पर पहले तो कांग्रेस के नेता टालमटोल कर रहे थे, अब कांग्रेस के भीतर से राजेश राम को सीएम फेस बनाने की मांग भी उठने लगी है। महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी इस खटपट पर एनडीए खूब चुटकी ले रही है। बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता को करना है। पर चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व कौन करेगा, किसके चेहरे पर जनता से वोट मांगे जाएंगे, इसे लेकर महागठबंधन में माथापच्ची जारी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर सीएम फेस के सवाल को टाल दिया है। बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है, ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। कांग्रेस अब तक तेजस्वी के नाम को बस टालती रही थी, पर अब कांग्रेस के अंदर से एक नए नाम की पेशकश भी कर दी गई है। बिहार कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत कुमार ने राजेश राम को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। कि एक साफ सुथरा, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति राजेश राम जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ें। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर राहुल और सोनिया गांधी का ही अंतिम फैसला होगा। ये हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं। ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। इधर आरजेडी बार बार ये दावा कर रही है कि सीएम फेस पर तो बात पहले से ही बन चुकी है। चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे और बिहार की जनता, बिहार के लोगों का जिस तरह समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, यह स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। महागठबंधन में चेहरे को लेकर चल रही इस चिकचिक पर एनडीए के नेताओं को मजे लेने का मौका मिल गया है। वैसे तो ये बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को ये समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आपको भी ऐसे ही समेट देंगे। अब जाने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ठगों के महागठबंधन में घमासान मचा है।
यह जानते हुए कि यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, महागठबंधन के घटक दल के नेता ख्याली पुलाव बनाने में लगे। तेजस्वी जी को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सीएम पद के लिए उछाला है। पहले यह तो देखिए कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलती है। चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और महागठबंधन में चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के इस कंफ्यूजन का अंत आखिर कब होता है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे बवाली बयान की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी जैसे तैसे नीतीश कुमार को चुनाव तक साथ रखे हुए है, उसके बाद वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता जानती है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बवाल मच गया है। चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार को ढो रही है, बाद में वो उनका क्या हाल करेगी ये जनता भी जानती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बयान बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। पहले बयान सुनिए। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आते ही बवाल मच गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपनी चिंता करें, वो बिहार के सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और कांग्रेस उन्हें गठबंधन का नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं। तेजस्वी यादव जी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनका गठबंधन चुनाव तक भी बिहार में टिकने वाला है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो उनको नेता मानने को तैयार नहीं हो रही है और ये अलग अलाप रहे हैं, सपना पाल के बैठे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जेडीयू ने कहा कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तभी तो हर रैली और जनसभा में एनडीए का नारा होता है 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आगे भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। पूरे बिहार में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा दिया जाता है, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कई बार मैंने भी कई प्लेटफॉर्म से ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक भस्मासुर पार्टी है। बिहार में एक कहावत है, सटला तक गेला, पूरा उनपे बीजेपी पे चरितार्थ होता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात चुनावी वायरल की। बिहार बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके झा के साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि मारपीट करने की भी धमकी देते हुए दिख रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तुमको नहीं करना है, ऐसा बात हो रही है, बैठो तुम। पटना के जेडी विमेंस कॉलेज सभागार में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक चल रही थी। मंच पर कुलपति प्रोफेसर शरद यादव मौजूद थे। मंच का संचालन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके झा कर रहे थे। तभी बैठक में मौजूद बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कुछ ऐसा किया जिससे वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बीजेपी एमएलसी ने प्रोफेसर एनके झा के लिए न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि सबके सामने
मारपीट करने तक की धमकी दे डाली। नहीं है सर, मार खाए का मन है, अच्छी बात नहीं है सर, अच्छी बात नहीं। नवल किशोर धमकी के बाद प्रोफेसर एनके झा ने आरोप लगाया कि एमएलसी नवल किशोर पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं, जिसका ऑडियो उनके पास है। विधान परिषद के माननीय से नवल किशोर यादव जी ने मुझे इस बात का एक्सप्लेन करने के लिए कहा। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उन्होंने अमर्यादित भाषा में मुझे मैं और गाली गलौज करने के साथ साथ मुझे मारने की भी धमकी दी। नवल किशोर यादव की इस हरकत का वहां मौजूद तमाम लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। तो अखबार में निकले हैं, उससे विश्वविद्यालय का मर्यादा गया है कि वीसी और रजिस्ट्रार उस पर रजिस्ट्रार को मैंने कहा कि आप माइक छोड़ दें, हम जब तक कुलपति से हम स्पष्टीकरण नहीं ले लेंगे तब तक आपको हम बोलने नहीं देंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में एमएलसी की अभद्रता अब तेजी से वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बारी है एक रोचक चुनावी जानकारी की। आजकल महिलाओं की भागीदारी को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, चाहे नौकरी, रोजगार हो या फिर राजनीति। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का एक चुनाव ऐसा भी हुआ जिसमें एक भी महिला उम्मीदवार नहीं जीती थी। यह 1972 के विधानसभा चुनाव की बात है, जिनमें 318 सीटों पर 45 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी। इसके बावजूद एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाई थी और बिहार विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व सदन में शून्य हो गया था। आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव 1952 से लेकर 1957, 1962, 1967 और 1969 के चुनाव में महिलाएं विधानसभा पहुंचती रहीं, लेकिन 1972 में एक भी महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाई थी। चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें, यानी कि चुनाव 25। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं ने रखा अपना स्टैंड। कहा, संगठन से जुड़े लोगों ने नहीं दिया इस्तीफा, सीएम नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी का बयान। कहा, जेडीयू के किसी भी संगठन से जुड़े लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, सारे लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति निष्ठा जताई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ बिल पर बड़ा बयान। कहा, बिहार में कोई भी वक्फ बोर्ड लोगों की भलाई का नहीं कर रहा काम। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन के बाद पटना में सीएम नीतीश से सवाल। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर किया सभी का अभिवादन। संसद के दोनों सदन से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई खुशी। बोले, जनता में भ्रम फैलाने में लगा विपक्ष। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आरजेडी। तेजस्वी ने कहा, मुसलमानों के साथ बीजेपी कर रही अन्याय। वक्फ संशोधन बिल पर नहीं थम रही सियासत। तेजस्वी यादव बोले, मुसलमानों के लिए बीजेपी कर रही अन्याय। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बरसे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार बनी तो बिहार में नहीं लागू होने देंगे वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, मुसलमानों को खत्म करने में जुटी केंद्र सरकार। संसद के दोनों सदन से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा, विधेयक का विरोध करने वाले नेताओं की मानसिकता गलत। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध में जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बताई हैसियत। बिहार की सियासत में गिरगिट की एंट्री। आरजेडी के पोस्टर के बाद जेडीयू ने जारी किया पोस्टर। आरजेडी के पोस्टर में झुमका का जिक्र लिखा। बरेली के बाजार में इतना झुमका नहीं गिरा जितना नीतीश भी गिर गए। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर फंसा पेश। आरजेडी ने कहा, तेजस्वी के चेहरे पर कोई समझौता नहीं। वक्फ संशोधन का समर्थन करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को मिली जान से मारने की धमकी। औरंगाबाद में एलजेपी रामविलास के नेताओं ने की बैठक। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा।
शेखपुरा में जन स्वराज से जुड़े लोगों ने की बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर फंसा पेश, आरजेडी ने कहा तेजस्वी के चेहरे पर कोई समझौता नहीं। दिल्ली में शुक्रवार को बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की हुई बैठक, पार्टी प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा बिहार का सीएम कौन होगा ये जनता तय करेगी। वक्फ बिल पर जनता पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स, बीजेपी ने पोस्टर लगाकर विपक्षी नेताओं को रावण और प्रधानमंत्री को राम के रूप में दिखाया। वक्फ पर सीएम नीतीश को मुसलमानों का साथ, गुलाम गौस ने कहा वे नीतीश कुमार के साथ। बिहार में चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने फिर दिया बड़ा तोहफा, 7 नए एयरपोर्ट के विकास के लिए मंजूर की 190 करोड़ रुपए। परिवार में चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग का पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया समर्थन। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का हिंदू एकता का संदेश, बोले सभी पंथ, जाति और समुदाय आए साथ। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप